हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की दो छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी लेकिन बाद में उलझाया। चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है 3 2 2 1 3 1 5 3 4 और कहा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए और साथ ही साथ अगर ए बी इज इक्वल टू 3 4 2 1 6 1 5 6 4 हो तो बी कैलकुलेट कीजिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है और एक और फोर्थ पार्ट इसमें दिया, यानी पहला पार्ट है ए इनवर्स क्या होगा, दूसरा पार्ट है कि अगर ए बी ए हो तो बी क्या होगा, और तीसरा पार्ट है कि क्या ए बी और बी ए बराबर हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये बराबर होना जरूरी नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए किसी भी एक रो को ले लीजिए। पहली रो ली 3, अब लिया 3 × 12 - 3 - 2, तो 1 × 4 -5 × 1 एंड +2, तो ये हो जाएगा 3 - 15। तो 12 - 3 यानी 9, यानी प्लस के 27, 4 - 5 यानी -1 तो प्लस का 2, और -12 × 2 यानी माइनस के 24, तो ये हो जाएगा प्लस के 5 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इस मैट्रिक्स ए के इन्वर्स के लिए फिर वापस आते हैं। ए को यहाँ एक बार फिर लिख लेते हैं। ए होगा 3 2 2 1 3 1 5 3 4, और अब इसके लिए हम को फैक्टर्स निकालेंगे। तो को फैक्टर्स 12th में जो पास होके आए हैं बच्चे वो बहुत अच्छे से जानते हैं। A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 12 - 3 यानी 9। A12 की वैल्यू क्या होगी 1 2, 4 - 5 यानी माइनस का 1, और चूंकि यहाँ पर 1 2 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। A13 यानी 3 - 15 यानी माइनस का 12। इसी तरह से A21 हो जाएगा माइनस का 2, A22 हो जाएगा प्लस का 2, और A23 हो जाएगा प्लस का 1। A31 हो जाएगा माइनस का 4, A32 हो जाएगा माइनस का 1, और A33 हो जाएगा 7। ये आ जाती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 9 - 2 - 4 1 2 -1 एंड -12 1 एंड 7। और ए इनवर्स क्या आ जाता है, ए इनवर्स आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये हो जाएगा 1/5 9 - 2 -4 1 2 -1 -12 1 एंड 7। अब अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसने कहा कि अगर ए बी इक्वल्स किसके है 3 4 2 1 6 1 5 6 4, और ए किसके इक्वल है, ए है 3 2 2 1 3 1 5 3 4, और ए इनवर्स हम निकाल चुके। ए इनवर्स किसके इक्वल है 9 - 2 - 4 1 2 -1 -12 1 एंड 7। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिएगा ए इनवर्स ए बी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इन जनरल नहीं होता, कभी कभी हो सकता है। तो ए इनवर्स आप लेफ्ट से ही ऑपरेट करेंगे। यहाँ 1/5 रह गया, तो यानी ए बी की, ये बी के इक्वल होगा, तो यानी बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए बी, यानी 1/5 9
-2 -4 1 2 -1 -12 1 एंड 7। और यहाँ अब आप लिखेंगे ए बी की वैल्यू, दैट इज 3 4 2 1 6 1 5 6 4। और जब आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स ये आ जाती है। आप देख सकते हैं, पहले एलिमेंट में कैलकुलेट कर देता हूँ। 9 3 27 -2 यानी -2 यानी प्लस के 25 और 4 5 20 यानी प्लस का 5 बचता है। 9 चौक 36, 2 छिक 12 और 4 छिक 24। 36 12 और 24 घटा के सब जीरो हो जाता है। 5 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ये वैल्यू आ गई बी की। अब हमें चूंकि ए बी तो हमें दिया हुआ है, बी ए अगर हम निकालते हैं, बी ए यानी 1 0 0 0 2 0 0 0 1 और ए यहाँ पे आ जाएगा 3 2 2 1 3 1 5 3 4। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 2 2 2 6 2 5 3 4। यानी इन दिस न्यूमेरिकल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये एक न्यूमेरिकल बनाया जिसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसका एक पार्ट मैं करूँगा और एक आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए 1 3 4 3 के 6 -1 5 एंड 1 ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स के की किस वैल्यू के लिए इन्वर्स होगा और किस वैल्यू के लिए नहीं। तो बहुत सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिए। 3 + 6 एंड प्लस का 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 15 + 8। तो ये हो जाएगा k - 30 -9 -18 +60 एंड +4। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 5k + 3। आप देख सकते हैं 60 और 9 39 और 8 47 10 57 5k + 3। अब डिटर्मिन किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन है? इन्वर्स के लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू -3/5 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए k की इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही आसान है। आपको दी गई है मैट्रिक्स ए 1 3 4 3 k 6 -1 5 1। और अब बहुत सिंपली कह रहा है k = 1 के लिए इन्वर्स निकालिए। तो k = 1 यहाँ पुट कीजिए। 1 3 4 3 1 6 -1 5 1। आप देख सकते हैं कि 3k प्लस 5k + 3 आ रही थी डिटर्मिनेंट वैल्यू। k की वैल्यू 1 रख दी तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 8 हो जाएगी। और वैसे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में इन्वर्स निकाला, ऐसे आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।